नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। देश में आज जिस एक दवा की सबसे ज़्यादा डिमांड है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है रेमडेसिविर, क्योंकि रेमडेसिविर को कोरोना वायरस के लिए रामबाण माना जा रहा है। लेकिन अब हर रोज़ लाखों कोरोना मरीज सामने आने के कारण इस दवा के शॉर्टेज की बात सामने आ रही है। हालांकि केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने बुधवार को कहा कि भारत में वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। सरकार सभी राज्यों को वैक्सीन उपलब्ध करवा रही है। रेमडेसिविर की थोड़ी कमी हुई क्योंकि जो 7 कंपनियां ये बनाती थी उन्होंने इसका प्रोडक्शन कम कर दिया था। हमने कंपनियों से बात करके प्रोडक्शन को बढ़ाया है और कालाबाजारी जो कर रहा है उनको चेतावनी दी है। साथ ही साथ जो लोग गलत दाम ले रहे हैं या कमी कर रहे हैं, इसके राज्यों में उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे में सवाल उठता है कि रेमडेसिविर दवा का डिमांड इतना ज्यादा क्यों है? आखिर ये कैसी दवा है और ये कोरोना वायरस से लड़ने में किस तरह कारगर है? आइए जानते हैं। इस दवा की सबसे बड़ी खासियत ये है कि कोई भी वायरस जब इंसानी शरीर में जाता है तो वो अपने आप को मजबूत करने के लिए खुद को रेप्लिकेट यानी अपनी दूसरी प्रतियां तैयार करता है और ये इंसान के शरीर की कोशिकाओं में होता है। लेकिन इस प्रक्रिया में वायरस को एक एंजाइम की जरूरत होती है। ये दवा इसी एंजाइम पर हमला करके वायरस के रास्ते में एक तरह का रोड़ा बनती है, जिससे शरीर में वायरस का फैलाव नहीं हो पाता है और वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है। कनाडा की एल्बर्टा यूनिवर्सिटी ने इस दवा पर रिसर्च किया था, जो जर्नल ऑफ बायोलॉजिकल केमिस्ट्री में छपी थी। इसमें ये पाया गया कि ये कोरोना वायरस को आगे बढ़ने से रोकती है। हालांकि WHO ने अब तक इसलिए इसे मंजूरी नहीं दी क्योंकि इसके लिए जितने ट्रायल और डाटा की जरूरत होती है वो नहीं है। हालांकि चीन ने रेमडेसिविर ड्रग को ट्रायल के बाद रिजेक्ट कर दिया था। ये भी सही है कि इसके बारे में वाकई डाटा और सही तरह के निष्कर्षों का अभाव है। लेकिन भारत में भी अब तक जिन्हें ये दवा दी गई है उसमें से ज्यादातर कोरोना से ठीक हुए हैं। वैसे तो रेमडेसिविर को इबोला बीमारी के इलाज में पहचान मिली, लेकिन इससे मर्स और सार्स जैसे इन्फ्लुएंजा बीमारियों के इलाज में भी काफी मदद मिली। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि रेमडेसिविर कोरोना वायरस को बढ़ने से रोकती है। अमेरिका की कंपनी गिलियड साइंसेज के पास इसका पेटेंट है। उसने 4 भारतीय कंपनियों से इसे बनाने का एग्रीमेंट किया, जो कंपनियां हैं सिप्ला, हेट्रो लैब्स, जुबिलेंट लाइफ साइंसेज और मिलान। ये चारों कंपनियां बड़े पैमाने पर उसे बनाती हैं और दुनिया के तकरीबन 126 देशों को इसका निर्यात करती हैं। ये महंगी दवा है जिसकी कीमत भारतीय बाजार में करीब 4,800 रुपए है, लेकिन काला बाजारी में ये कहीं ज्यादा ऊंची कीमत में बेचा जा रहा था। तभी भारतीय सरकार ने इस दवा के बाहर भेजे जाने पर रोक लगा दी ताकि पहले इससे घरेलू जरूरतें पूरी की जा सके। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।